नमस्कार मेरे छत्तीसगढ़ के प्यारे बेरोजगार दोस्तों। आ गई है आपके लिए खुशखबरी। छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है आपको बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये प्रति माह। तो इस बेरोजगारी भत्ता से संबंधित A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इससे बाहर आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो शुरू से अंत तक एक बार देखिए और पूरा डिटेल से जानकारी लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों आज के इस वीडियो को। देखिए योजना का नाम क्या है, बेरोजगारी भत्ता योजना, ठीक है। और इसका विस्तार कहाँ तक रहेगा, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जो है यह योजना लागू होगी, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुकी है, ठीक। अब देखते हैं इसकी पात्रता कौन है, कौन बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए आवेदक सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक। और आवेदक की उम्र 1 अप्रैल को 18 वर्ष से पूर्ण हो जाना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। 1 अप्रैल 2023 को आपकी उम्र को 18 वर्ष से पूर्ण हो जाना चाहिए और 35 वर्ष से आप अधिक आयु के न हो। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, ठीक है, 12वीं उत्तीर्ण हो आप, ठीक है। और देखिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा, जो रोजगार पंजीयन रहता है आपका, ठीक, रोजगार पंजीयन वो है रोजगार केंद्र में पंजीकृत हो आपका जो मार्कशीट वगैरह है, ठीक है। आवेदन के वर्ष के मतलब 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो। 2 वर्ष पुराना का मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पास, ठीक है, रोजगार पंजीयन, क्योंकि यहाँ पास बहुत से लोगों को गलत फहमी है, ठीक, जानते नहीं कि ये 2 वर्ष कैसे काउंट होगा। जैसे कि आपने पंजीयन कराया है, ठीक, आपने पंजीयन कराया 2000 जनवरी 2020 में, ठीक। आपने कब पंजीयन कराया है, जनवरी 2020 में। तो इसका वैलिडिटी रहता है रोजगार पंजीयन का 3 सालों का। तो इसका वैलिडिटी कब तक रहेगा, जनवरी 2023 तक, ठीक है। जनवरी 2023 में आपको नवीनीकरण कराना होगा इसका वैलिडिटी डेट के रहते हुए, ठीक है, आपको नवीनीकरण कराना रहता है। अगर आप उस डेट तक नवीनीकरण नहीं करा पाए तो आपको 2 महीना एक्स्ट्रा समय भी दी जाती है। जैसे जनवरी 2023 में आपके नवीनीकरण का डेट था, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं करा पाए, तो फरवरी और मार्च 2 महीना आपके पास समय रहते हैं कि आप उसे नवीनीकरण करा सकते हैं, ठीक है। यदि आप इस दोनों महीने में भी फरवरी मार्च में भी आप नवीनीकरण नहीं करा पाए तो आपका जो पंजीयन पूर्व पंजीयन निरस्त माना जाएगा, आपका कोई पंजीयन नहीं हुआ है ऐसा माना जाएगा। आपको पुनः फिर से पंजीयन कराना होगा, जो कि उस तिथि से काउंट होगा जिस बार आप पंजीयन कराएंगे, आपका नवीनीकरण नहीं होगा। अगर आप समय रहते नवीनीकरण कराए रहते तो वो पुराना ही पंजीयन आपका काउंट होता ईयर, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा काउंट नहीं होगा यदि आप लेट कर देते हैं तो। और ये 2 वर्ष पुराना होगा ही नहीं, क्योंकि आप 2023 के बाद करा रहे हैं पंजीयन, ठीक है। अगर आज समय रहते नवीनीकरण करा लिए रहते तो आपका पुराना काउंट होता, जो पंजीकृत आईडी रहती है, पंजीयन क्रमांक, ठीक है, वो आपको नया मिलेगा। अब पुनः कराएंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना समझता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए आवेदक की आय जो है, ठीक, पूरे परिवार सहित कम से कम 2.5 लाख से अधिक न हो, तभी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए अपात्रता की शर्तें, अब कब फॉर्म नहीं भर सकते हैं, यदि किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता की शर्तों को पूर्ण करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। यदि आपके परिवार में एक से अधिक बेरोजगार व्यक्ति है तो केवल एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए विभिन्न शर्तें हैं कि यदि एक से अधिक लोग हैं तो सबसे पहले किसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, तो जिसकी उम्र अधिक हो उसे सबसे पहले बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, वो फॉर्म भर सकते हैं। यदि समान उम्र के हो तो जो क्या बोलते हैं पंजीयन तिथि देखेंगे, पंजीयन तिथि
जो पहले है उसे दिया जाएगा। यदि पंजीयन तिथि भी दोनों की समान है तो इस स्थिति में उसकी शैक्षणिक योग्यता देखी जाएगी कि किसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक है। ठीक। आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। यदि आपके फैमिली में ग्रुप डी या चतुर्थ श्रेणी, ठीक है, में कोई है जॉब में, तो आप बेरोजगारी भत्ता भर सकते हैं। लेकिन यदि इससे हायर में है, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, फर्स्ट क्लास में है, तो आप ये इसके लिए अपात्र हो जाएंगे। देखिए, यदि आप किसी स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में, ठीक, किसी नौकरी का ऑफर ठुकरा देते हैं या ऑफर स्वीकार नहीं करते तो भी आप बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। यदि राज्य मंत्री, सांसद, विधानसभा है तो स्वाभाविक बात उससे फैमिली से हो गए तो आप बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। पेंशनभोगी 10,000 रुपये से अधिक आपके फैमिली में कोई पेंशन लेता है तो भी आप अपात्र रहेंगे। ठीक है। यदि आपने पिछले ईयर इनकम टैक्स भी भरा हो तो भी आप अपात्र रहेंगे। अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंट के आप फैमिली से पंजीकृत है तो भी आप अपात्र रहेंगे। अब देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले, ठीक है, जिसका भरा जा रहा है बेरोजगारी भत्ता उसका आधार नंबर, ठीक है, जीवित रोजगार पंजीयन, ठीक है, रोजगार पंजीयन होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, फिर जन्म तिथि के लिए 10वीं का मार्कशीट चाहिए। और जो बेरोजगारी भत्ता के लिए दे है 12वीं पास, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास की अंक सूची, ठीक है। पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए आपको। हमने देखा कि पहले से आधार कार्ड चाहिए आपको। फिर उसके बाद राशन कार्ड भी चाहिए आपको और फोटो भी चाहिए। ये सभी चीज़ आपको अपलोड करना होगा, ये जरूरी है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए दस्तावेज। निवासी आधार कार्ड सबसे पहले, फिर निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, 10वीं 12वीं की अंक सूची, पासपोर्ट साइज फोटो और राशन कार्ड, इतना काफ़ी है। दोस्तों मैं इसे अलग से नहीं बता रहा हूँ, ये जो छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारी भत्ता के लिए मार्गदर्शिका निकाला है, ठीक है, एक बुक है मार्गदर्शिका, वो निकाला है, जो जारी किया है उसी से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत नहीं है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, आप इतना जान लीजिए काफ़ी है। अब देखिए आवेदन की प्रक्रिया देखिए। बेरोजगारी भत्ते योजना के लिए प्रतिवर्ष संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा तथा इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष यह चलेगा। ठीक है, अब देखिए जो बेरोजगारी भत्ता है वो कैसे, www.बेरोजगारीभत्ता.cg.nic.in में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना होगा। देखिए अब बेरोजगारी भत्ते हेतु पोर्टल में आवेदन के लिए आवेदक को सर्वप्रथम अपना मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना होगा। ठीक है, तथा मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी की प्रविष्टि सत्यापन के लिए करना होगा। मतलब आपको ओटीपी प्राप्त होगा, उसी सत्यापन के लिए आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। ओटीपी सत्यापन उपरांत आवेदक को पोर्टल में लॉगिन हेतु पासवर्ड बनाना होगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड के आधार पर बेरोजगारी भत्ता पोर्टल में आवेदन के लिए लॉगिन करना होगा। ठीक है, अब देखिए डॉक्यूमेंट तो आपको बता दिया हूँ कि क्या क्या लगेगा। अब आवेदक को आवेदन तो उतना लॉगिन करना है अपना मोबाइल नंबर, फिर खुलेगा आईडी आपका, लॉगिन आईडी, फिर उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट बताएं वो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपको फॉर्म, ठीक है, जो आप अपलोड करेंगे उसके बाद हार्ड कॉपी मिलेगा। जो हार्ड कॉपी है उसके साथ आप ये सभी दस्तावेज जो बताए हैं डॉक्यूमेंट वो साथ में अटैच करना होगा और अटैच करके आपको बताया जाएगा कि आवेदन कहाँ जमा करना है। देखिए आवेदन में निवास के पता के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय क्षेत्र का जानकारी देना होगा। जनपद पंचायत या नगरीय निकाय क्षेत्र जहां से आप बिलोंग करते हैं, जिस जनपद पंचायत जिस नगरीय क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उसका पता देना होगा। ठीक, अब उसके बाद पोर्टल में बेरोजगारी भत्ता का ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत आवेदक आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा। इस प्रिंट आउट के साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित स्थान एवं मूल प्रति ना ओरिजिनल आपको लेकर के जाना है। आपको बताया जाएगा कि कहाँ ये डॉक्यूमेंट जमा करने हैं उस दिन। ठीक है,
ये देख, सत्यापन तिथि को निर्धारित स्थान एवं समय पर आना अनिवार्य होगा। सत्यापन तिथि, स्थान एवं समय की सूचना आवेदक को पोर्टल के डैशबोर्ड से प्राप्त होगा। आप जो पोर्टल खुले रहेंगे www.cg-बेरोजगारी-भत्ता.nic.in में आप मोबाइल नंबर प्रविष्ट कर रहेंगे, ठीक है, वो आपको पोर्टल खुलेगा लॉगिन आईडी में, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ जमा करना है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस डैशबोर्ड से उसे अपने पात्रता अपात्रता अपील पर लिए गए निर्णय, बेरोजगारी भत्ता के लिए भुगतान की गई राशि, कौशल प्रशिक्षण के ऑफर भी दिए जा सकते हैं आदि जानकारी प्राप्त होगी, ठीक। अब देखिए, आपको ये सभी जानने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपको आवेदन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट कहाँ जमा करना है, इतना तो समझ आ गया होगा। आपको बताया जाएगा कि आवेदन कहाँ जमा करना है, ठीक है। अभी फिलहाल नहीं करना है, आप आवेदन डाल कर रखिए, आपको पोर्टल में प्राप्त हो जाएगा कि आवेदन कहाँ जमा करना है। अब बेरोजगारी भत्ता भुगतान कैसे होगा, देखिए। योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नवा रायपुर द्वारा प्रतिमाह 2500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। हितग्राही के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा किया जाएगा, ठीक। 2500 रुपये आपको दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता के रूप। अब देखिए, बेरोजगारी भत्ता की अवधि, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र आवेदक को प्रथम 1 वर्ष के लिए, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता दिया होगा। यदि हितग्राही विशेष को 1 वर्ष की अवधि में लाभकारी नियोजन प्राप्त नहीं होता, मतलब कोई स्थायी रोजगार प्राप्त नहीं होता, तो इस अवधि को 1 और वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो यह बेरोजगारी भत्ता है वो किसी भी स्थिति में यह अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। मतलब आप फर्स्ट ईयर डाले बेरोजगारी भत्ता योजना में आवेदन, आपको यदि रोजगार नहीं मिला, 1 साल हो गए, तो दूसरा साल भी डाल सकते हैं। लेकिन 2 साल बाद भी आपको रोजगार नहीं मिला है, तो इसके लिए बाद आप आवेदन नहीं कर सकते। आप केवल 2 ही वर्ष बेरोजगारी भत्ते की योजना ले सकते हैं। कौशल प्रशिक्षण का भी इसमें लाभ है, ठीक है। यदि आप चाहे तो कौशल प्रशिक्षण भी ले सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। इसके लिए आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक। इस योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में जनपद पंचायत व नगरीय निकाय, ठीक है, देख रहे हैं आप, जनपद पंचायत व नगरीय निकाय को मुख्य बॉडी बनाया गया है, ठीक है। यही जो है बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हितग्राहियों की समीक्षा करेंगे कि ये पात्र है या अपात्र है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आदि, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। यदि इस योजना के बारे में कोई और अपडेट मिलती है तो हम आपको तुरंत बताएंगे, ठीक है। यदि आपके कोई मित्र बेरोजगार है और उसको पता नहीं है तो तुरंत ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए और बताइए कि आप भी 2500 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ते के रूप में लाभ ले सकते हैं। तो धन्यवाद वीडियो लोगों और पापा की परियां वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।